हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पिनेकल केयर इंस्टीट्यूट। पिनेकल केयर इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ, इसलिए मैं ऑफलाइन क्लासेस से ले रही हूँ। तो आप लोग ऑफलाइन क्लास को ही अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठे, जैसे आप लोग ऑनलाइन आंसर देते थे वैसे आप लोग पेपर और पेन से अपनी कॉपी में आंसर लगाएं। उसके बाद जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग कमेंट करके आंसर बताएं आप लोगों के कि आप लोगों के कितने आउट ऑफ कितने राइट गए हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें दिया गया है सूची 1 में राज्य दिए गए हैं और दूसरे में दिए गए हैं मुख्यमंत्री। ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि पेपर में ऐसा 1-2 क्वेश्चन तो बन ही जाता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि इसको करना कैसे है, ठीक है। तो राज्य दिया गया है, उसके मुख्यमंत्री दिए गए हैं। तो इसका आंसर ए रहेगा। तो ए में क्या है? भोपाल। भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री क्या थे उस टाइम पे? शंकर दयाल शर्मा, है ना। उसके बाद मध्य भारत है, मध्य भारत के थे लीलाधर जोशी। विंध्य प्रदेश के थे पंडित शंभुनाथ शुक्ला। और मध्य प्रदेश जो पुराना है उसके थे पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश को एक अन्य नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? भालू राज्य, खरगोश राज्य, बाघ राज्य या हाथी राज्य। तो इसका आंसर आप लोग कॉपी में नोट करें और मैं बता रही हूँ इसका आंसर बाघ राज्य, ठीक है। इसका आंसर है बाघ राज्य, यानी मध्य प्रदेश को बाघ राज्य भी कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी तक मध्य प्रदेश में ही बाघ है। कम से कम 576 बाघ मध्य प्रदेश में अभी करंट में नोटिस किए गए हैं। मध्य प्रदेश से कुल कितने स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है? 3, 6, 5 या 2? कितने धरोहर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किए गए हैं? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, ये है 3 विश्व धरोहर, ठीक है। तो 3 धरोहर को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध स्थल डबरा किस जिले के अंतर्गत आता है? डबरा मध्य प्रदेश के कौन से जिले के अंतर्गत आता है? ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड या मुरैना? तो कौन से प्रसिद्ध स्थल का आता है? ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड या मुरैना? तो इसका आंसर है ग्वालियर, ठीक है। मध्य प्रदेश का स्थित जो डबरा है वो ग्वालियर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 53, 51, 54 या 52? ये भी आप लोगों को पता होगा कि अभी निवाड़ी जिला बना है, उससे हमारे मध्य प्रदेश में अभी 52 जिले करंट में हो चुके हैं। और कई लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि हम मैडम 52 पर निशान लगाएं या 51 पर। तो बिल्कुल आप लोग आंख बंद करके 52 पर निशान लगा सकते हैं क्योंकि 52 जिले अभी मध्य प्रदेश में वर्तमान में हैं, ठीक है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति भारत के कौन से राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में? तो इसका आंसर आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहले दिया गया है राजधानी, उसके बाद दिया गया है जिला। तो बताना है आप लोगों को राजधानी कौन सी और कौन सा जिला। तो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है? ये है भोपाल, ठीक है। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी क्या है? जबलपुर है। उसके बाद व्यावसायिक राजधानी की बात करें तो ये है इंदौर। और मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि में बताना है कौन सा स्थान है। दूसरा, चौथा, छठवां या पांचवा? तो इसका आंसर है छठवां, ठीक है। मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि में छठवां सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में सूची मिलाना है राजनीतिक प्रतिनिधित्व और उनकी सीटों की संख्या। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है और राज्यसभा कितनी, विधानसभा सीट कितनी है और कुल आरक्षित सीटें कितनी है? ये सारी सीटें हमें आंसर में देखनी है, ठीक है। तो लोकसभा सीट आपको पता होगी कि 29 है, राज्यसभा है 11, विधानसभा 231 और मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल आरक्षित सीट यानी कि आरक्षित हो जाती है SC के लिए, तो ये है 82, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता कितनी है? आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश में सिंचाई की क्षमता कितनी है? 38.75 लाख हेक्टेयर, 35.83 लाख हेक्टेयर, 30.25 लाख हेक्टेयर या 32.59 लाख हेक्टेयर? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, इसका आंसर है 30.25 लाख हेक्टेयर, ठीक है। ये हमारी आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार सिंचाई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई सुविधा किस स्रोत के माध्यम से उपलब्ध होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा सिंचाई कौन से स्रोत से होती है? कुएं और नलकूप से, नहर और तालाब से, नदी और नहर से, और अन्य स्रोत से। बताइए। इसका आंसर है कुएं और नलकूप से। ठीक है, कुएं और नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई हमारे यहाँ होती है। देखो, सिंचाई यानी कि मिट्टी को सिंचित करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सुदृढ़ सिंचाई सुविधा और कार्यक्षमता सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक के द्वारा वर्ष 2018 में कितना ऋण प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है $375 मिलियन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपको सूची मिलान करना है सिंचाई परियोजना और जिले। सिंचाई दी गई है मोगरखेड़ा सिंचाई, कड़ान मध्यम सिंचाई, बिलगांव सिंचाई, आसन बैराज सिंचाई, और इनके जिले दिए गए हैं मुरैना, डिंडोरी, सीहोर और सागर। तो इसका आंसर है बी, यानी कि जो मोगरखेड़ा सिंचाई परियोजना है वो सीहोर की है, कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना जो सागर की है, बिलगांव सिंचाई परियोजना डिंडोरी की है, और आसन बैराज परियोजना मुरैना की है। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा समर्पित मोहनपुरा सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मोहनपुरा सिंचाई परियोजना जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा समर्पित है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? श्योपुर में, नरसिंहपुर में, खरगोन में, राजगढ़ में। देखो फ्रेंड्स, ये करंट का क्वेश्चन है, यह अभी एग्जाम में आ सकता है। श्योपुर, नरसिंहपुर, खरगोन या राजगढ़। इसका आंसर है राजगढ़। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना राजगढ़ में है। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस बांध का नामकरण भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया है? अभी अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ था, और कौन से बांध का नाम इनके नाम पर किया गया है? मड़ीखेड़ा बांध, परीछा बांध, पगारा बांध या अर्जुन सागर बांध। इसका आंसर है फ्रेंड्स मड़ीखेड़ा बांध। मड़ीखेड़ा बांध का नामकरण भूतपूर्व स्वर्गीय जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके नाम पर किया गया है। मड़ीखेड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत किस परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी? मतलब नदी जोड़ो परियोजना शुरू हुई थी तो सबसे पहले कौन सी नदियों को जोड़ा गया था? केन सिंध, नर्मदा शिप्रा, केन बेतवा या काली सिंध पार्वती। आंसर आप लोग बुक में लिखते रहें अपनी कॉपी में। इसका आंसर है केन बेतवा लिंक परियोजना, ये सबसे पहले शुरू हुई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, वर्ष 2018 में निमाड़ क्षेत्र की प्रथम योजना के रूप में किस सिंचाई परियोजना को स्वीकृत किया गया है? 2018 में निमाड़ क्षेत्र की प्रथम योजना के रूप में, निमाड़ क्षेत्र है वहाँ पे एक प्रथम योजना है, कौन सी सिंचाई को स्वीकृत किया है? हीरवाड़, बिजलवाड़ा, पिछोर या केत। इसका आंसर है फ्रेंड्स बिजलवाड़ा सिंचाई परियोजना। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको फटाफट इसके आंसर बता दे रही हूँ, आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश के सबसे पुराने बांध के रूप में किस बांध को जाना जाता है? यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध कौन सा है? पगारा बांध, रिहंद बांध, सरदार सरोवर बांध या इंदिरा सागर बांध। इसका आंसर है पगारा बांध। ठीक है, मध्य प्रदेश के सबसे पुराने बांध के रूप में पगारा बांध को जाना जाता है। नेक्स्ट है, बरना बांध कहाँ पर स्थित है? बरना बांध कहाँ पर है? अशोकनगर में, बड़वानी में, रायसेन में या डिंडोरी में। अगर आप लोगों को स्पीड कम लग रही है तो इसकी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर है रायसेन। बारना बांध कहाँ पर स्थित है? ये रायसेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मध्यम और उथली काली मृदा का विस्तार मालवा पठार के अतिरिक्त किस क्षेत्र में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में मध्यम और उथली काली मिट्टी का विस्तार मालवा पठार के अतिरिक्त कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? निमाड़ क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, चंबल क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर इसका निमाड़ क्षेत्र, तो इसका आंसर निमाड़ क्षेत्र रहेगा। नेक्स्ट है, दक्षिण बुंदेलखंड क्षेत्र साधारणतः निम्न में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? दक्षिणी बुंदेलखंड आपको माइंड में क्रैक हो जाना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र है। जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा, काली मृदा या लाल मृदा। बताइए दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है?
तो इसका आंसर है काली मिट्टी। ठीक है, काली मृदा दक्षिणी बुंदेलखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा का विस्तार किस भाग में पाया जाता है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग या पूर्वी भाग? तो इसका आंसर है उत्तरी भाग। ठीक है, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा उत्तरी भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विस्तृत जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? जो उत्तरी भाग में विस्तृत जलोढ़ मृदा है उसको किस नाम से जाना जाता है? मिश्रित मृदा, दोमट मृदा, कछारी मृदा या बी और सी दोनों? इसका आंसर है फ्रेंड्स बी और सी दोनों, यानी कि दोमट मृदा और कछारी मृदा। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विस्तृत जलोढ़ मृदा को दोमट और कछारी दोनों मिट्टी बोलते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में जलोढ़ मृदा का विस्तार नहीं पाया जाता है? ऐसा कौन सा जिला है ऑप्शन के आधार पे जहाँ पे जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती? मुरैना, खरगोन, भिंड या श्योपुर? अब देखिए, भिंड, मुरैना और श्योपुर तो एक जगह हो जाएंगे और खरगोन एक अलग जगह हो जाएगा। तो इसका आप लोग आंसर देख भी सकते हैं, खरगोन। ठीक है, अगर आप लोगों को मध्य प्रदेश के काफ़ी सारे जिले याद हैं तो आप इसके हिसाब से भी आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रकार का कटाव है जो मध्य प्रदेश की नदियों में से मिट्टी को जो गहरे नालों का गठन करती है इसके ऊपरी परत हटाता है? नाले, चद्दर कटाव, नाली कटाव या स्तरीकृत कटाव? कौन से प्रकार का कटाव है जो मध्य प्रदेश की नदियों में से मिट्टी जो गहरे नालों का गठन करती है उसके ऊपरी परत को हटाता है? तो इसका आंसर है नाली कटाव। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है? मृदा अपरदन की समस्या कौन से जिले में है? मुरैना, भोपाल, खंडवा या जबलपुर? चलिए, इसका आंसर है मुरैना। मुरैना में मिट्टी का कटाव यानी कि मृदा अपरदन होता रहता है। ठीक है, यहाँ की ये समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बीहड़ की समस्या के निदान के लिए केंद्र सरकार के द्वारा सर्वप्रथम किस वर्ष कार्य योजना बनाई गई है? मध्य प्रदेश में बीहड़ की समस्या के निदान के लिए केंद्र सरकार के द्वारा सर्वप्रथम किस वर्ष कार्य योजना बनाई गई है? 92 में, 77 में, 71 में या 84 में? देखो, बीहड़ की समस्या है तो उसके निदान के लिए सर्वप्रथम सरकार ने 1971 में इसके कार्य की योजना बनाई। ठीक है, 1971 आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर कौन सी मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़, काली, लेटराइट या लाल पीली? इसका आंसर है फ्रेंड्स लाल पीली मिट्टी। ठीक है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त लाल पीली मृदा का विस्तार किस जिले में होता है? ठीक है, मध्य प्रदेश में धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त लाल पीली मृदा का विस्तार किस जिले में होता है? खरगोन, बालाघाट, धार या ग्वालियर? तो इसका आंसर है बालाघाट। यहाँ पर धान की खेती होती है और यही लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली लाल पीली मृदा का रंग पीला क्यों होता है? जो लाल पीली मिट्टी है उसका रंग पीला किस कारण होता है, लाल किस कारण होता है? तो इसमें पीला पूछा गया है तो पीला लाल तो लोहा ऑक्साइड के कारण होगा, लेकिन पीला होगा फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है? कितने प्रकार की मिट्टियों का विस्तार मध्य प्रदेश में पाया जाता है? 6, 5, 4 या 7? तो ये भी आप लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मध्य प्रदेश में किस मृदा को कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है? मध्य प्रदेश में कौन सी मृदा को कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है? लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल पीली मिट्टी या काली मिट्टी? अब आप लोगों को अगर पता होगा कि कपास कौन सी मिट्टी में लगाया जाता है तो उसके भी आप आंसर क्रैक कर सकते हैं। तो इसका आंसर है काली मृदा। ठीक है, काली मृदा को कपासी मृदा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में मालवा पठार के अंतर्गत विस्तृत काली मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? काली मिट्टी का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? बाढ़ के द्वारा, भूकंप के द्वारा, ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा या सूखे के द्वारा? चलिए भाई, इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर है ज्वालामुखी उद्गार। ठीक है, जो काली मिट्टी है वो ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित हुई है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का विस्तार मालवा पठार के अतिरिक्त कहाँ पाया जाता है? मालवा पठार के अतिरिक्त काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है?
छत्तीसगढ़ मैदान, नर्मदा घाटी, बुंदेलखंड क्षेत्र या मध्य भारत क्षेत्र। तो इसका आंसर है नर्मदा घाटी, यहाँ पर पाया जाता है काली मिट्टी का क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक काली मिट्टी प्रचुरता उपलब्ध है? काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा प्रचुरता कहाँ पर उपलब्ध है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा काली मिट्टी की प्रचुरता मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में गहरी काली मृदा का विस्तार किस जिले में नहीं पाया जाता है? नहीं को अच्छे से याद रखिए, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं पढ़ते और हैं पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद लगा के आ जाते हैं बड़ी खुशी खुशी से आंसर, और उसके बाद हो जाता है गलत। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में गहरी काली मृदा का विस्तार किस जिले में नहीं पाया जाता है? होशंगाबाद, हरदा, उज्जैन या सतना। इसका आंसर है फ्रेंड्स सतना। तो यहाँ पर नहीं पाया जाता है, बाकी हरदा, उज्जैन और होशंगाबाद यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में विस्तृत काली मृदा का रंग काला किस कारण से होता है? जो काली मिट्टी का रंग है वो किस कारण से होता है मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में? नाइट्रोजन और चूने की उपस्थिति, फास्फोरस और चूने की, लोहा और चूने की उपस्थिति या एल्यूमिनियम और चूने की उपस्थिति। तो इसका आंसर है सी, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण। ठीक है, देखो वहाँ पर आपका ऑप्शन और कुछ था, यहाँ पर और कुछ है, आप लोग याद रखिएगा टिटेनीफेरस मैग्नेसाइट की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली काली मृदा की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन, अम्लीय, क्षारीय या कोई भी नहीं। तो काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? ये होती है क्षारीय। ठीक है, काली मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है। नेक्स्ट है आपका, सूची मिलान करना है, काली मिट्टी में रसायन की उपलब्धता और उनका प्रतिशत मिलाना है। तो इसका आंसर भी हम लोग देख ही लेते हैं, आंसर है बी, यानी कि नाइट्रोजन मिट्टी में 0.045 और कार्बन की है 0.49। उसके बाद लौह ऑक्साइड होता है 4.0 और मैग्नीशियम होता है 1.66। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? विंध्यशैल का, गोंडवाना लैंड का, दक्कन ट्रैप का या अंगारा लैंड का? किसका हिस्सा है भूवैज्ञानिक दृष्टि से? तो ये है गोंडवाना लैंड का हिस्सा। नेक्स्ट है आपका, लोअर गोंडवाना शेल समूह को किस नाम से जाना जाता है? लोअर गोंडवाना शेल समूह को किस नाम से जाना जाता है? पचमढ़ी, तलचीर, बाग सीरीज या ये सभी? इसका आंसर है तलचीर। ठीक है, तलचीर इसका आंसर है। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? आर्कियन, विंध्यन, गोंडवाना या ये सभी? मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? आर्कियन, विंध्यन, गोंडवाना ये सभी? तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर है विंध्यन। ठीक है, मध्य प्रदेश में विंध्यन चट्टानों का विस्तार है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में आर्कियन चट्टानों का विस्तार किस भाग में है? उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में या उपरोक्त सभी में? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी में। ठीक है, मध्य प्रदेश में आर्कियन चट्टानों का विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो यह है उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किन जिलों में पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किन जिलों में है? बालाघाट, छिंदवाड़ा, बालाघाट, खरगोन, बालाघाट, सिवनी या खरगोन, छिंदवाड़ा? तो इसका आंसर है बालाघाट और छिंदवाड़ा, यहाँ पर धारवाड़ चट्टान पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम से किस खनिज की प्राप्ति होती है? चिल्पी क्रम से किस खनिज की, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वहाँ से कौन सा खनिज निकाला जाता है? बॉक्साइट, हीरा, मैग्नीज या रॉक फॉस्फेट? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स मैग्नीज। धारवाड़ चट्टानों से मैग्नीज निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मलाजखंड रीफ स्थित है? मलाजखंड का आप लोगों को पता होगा कहाँ पर है मलाजखंड, तो इसका आंसर भी वही है बालाघाट। ठीक है, बालाघाट, मलाजखंड। नेक्स्ट है, पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है? जब पृथ्वी बनी थी तो प्रारंभिक चट्टान हुई थी, तो मध्य प्रदेश में कौन सी चट्टान है? धारवाड़ समूह, आद्य महाकल्प, आर्य समूह या पुराना संघ? इसका आंसर है फ्रेंड्स आर्य समूह। पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान आर्य समूह की है। ठीक है, सीहोर जिले में किस सिंचाई परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है? सीहोर जिले में एक सिंचाई परियोजना के निर्माण की स्वीकृति की गई है, कौन सी है वो? कन्या खेड़ी सिंचाई परियोजना, निर्गुण सिंचाई, घोघरी सिंचाई या झिन्ना सिंचाई?
इसका आंसर है कन्याखेड़ी सिंचाई परियोजना, ये सीहोर में है। ठीक है, नेक्स्ट है नर्मदा जल विवाद के निराकरण के लिए नर्मदा जल विवाद अभिकरण NWDT का गठन कब किया गया था? 10 अक्टूबर 1996, 3 अक्टूबर 1996, 9 अक्टूबर 1996 या 6 अक्टूबर 1996? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 6 अक्टूबर 1996 को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना के रूप में किसे जाना जाता है? सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भी आप लोगों को पता होगी, तो आप लोग आंसर रखिए अपनों के पास, उसके बाद हम आंसर देखते हैं। आंसर है नर्मदा घाटी परियोजना। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है नर्मदा घाटी परियोजना। देखो ये थे आपके 50 क्वेश्चन MP के। अब 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे स्टैटिक। ठीक है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, या चंद्रमा का पृथ्वी पर? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, आगे गुरुत्वाकर्षण जोड़ लीजिएगा। तो इसका आंसर है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ज्वार भाटा लाता है। नेक्स्ट है भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? कौन सी जगह पर अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? कनेरा के मैदान, दक्कन के मैदान, कोरोमंडल के मैदान या गंगा के मैदान? तो इसका आंसर है दक्कन के मैदान, यहाँ पर असिंचित खेती होती है। नेक्स्ट है खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? परमार, चेदी, राष्ट्रकूट या चंदेलों ने? ये बनवाया था चंदेलों ने। ठीक है, खजुराहो के मंदिर चंदेलों ने बनवाए थे। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से? इसका आंसर है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट है लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? भागवत पुराण से, मत्स्य पुराण से, विष्णु पुराण से या अग्नि पुराण से? लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स मत्स्य पुराण से। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। इसके बाद हम मिलते हैं आपको अगले सेशन में। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थोड़े दिन के बाद कुछ टाइम के बाद आपकी लाइव क्लास भी चालू हो जाएगी, उसका टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। आप लोगों के MP कांस्टेबल की तैयारी बिल्कुल अच्छे से कराई जाएगी, लाइव क्लासेस ही ली जाएंगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।